हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोणार्क क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लीजिए मोहन बोल के हमारा एक स्टूडेंट है और मोहन के पास 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है। 3 पैंट्स ओके और 2 शर्ट्स है। तो सवाल ये पैदा होता कि कितना सारी पेयर यूज करके मोहन ड्रेसअप कर सकते हैं। तो ये जो 3 पैंट्स है, ये तीनों पैंट्स में कोई भी एक पैंट चूज कर सकते हैं और हर एक पैंट चूज करने का टाइम पे वो कोई भी 2 शर्ट्स चूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 3 into 2, ये हो जाता है 6 सच पेयर्स पॉसिबल है। तो इसको पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। एक ट्री ग्राफ ड्रॉ करके। तो कैसे हम इसको ट्री ड्रॉप करें? लेट अस और जो तीनों पैंट्स है उसको हम नाम दे देते हैं P1, P2 और P3, ठीक है। और जो 2 शर्ट्स है उसको हम नाम देते हैं S1 और S2। तो पहले देखिए, जो पैंट्स होगा तो कोई भी एक पैंट चुन सकते हैं, इधर P1 और P2 और P3, P1 और P2 और P3। मान लीजिएगा कि मोहन ने P1 पैंट को चॉइस किया। नाउ P1 पैंट चूज करने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक होता है कि S1 शर्ट्स चूज करने का, नहीं तो S2 शर्ट्स चूज करने का। S1 शर्ट्स चूज करेंगे तो उनका जो पेयर आ जाता है वो होता है P1 S1, और S2 शर्ट्स चूज करने के बाद इनका जो पेयर आ जाता है वो होता है P1 S2। सिमिलरली P2 पैंट चूज करने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन आ जाता है। एक आता है S1 का, दैट इज शॉर्ट S1, और S2। S1 जब लेंगे तो ये पेयर आ जाता है P2 S1, और जब S2 शॉर्ट चूज करते हैं तो ये पेयर आ जाता है P2 S2। सिमिलरली P3 जो पैंट है, ये चूज करने के बाद जो S1 शर्ट चूज करेंगे तो इसका पेयर आ जाता है P3 S1, और S2 शर्ट चूज करने के बाद पेयर आ जाता है P3 S2। तो हमने क्या देखा? जो 6 पॉसिबिलिटीज है चूज करने का, P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1, P3 S2। आपने ये जो देखा होगा कि ये जो कंप्लीटली ये 6 सच पॉसिबिलिटीज है। ओके, एंड हाउ वी गेट दिस थिंग, ये हमको कैसे मिला? बिकॉज 3 into 2, हर एक पैंट चूज करने के बाद हमारे पास 2 शर्ट चूज करने का ऑप्शन रहता है। दैट इज वाई 3 into 2, एंड हेंस इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि 3 into 2 हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन चूज किया, तो इसीलिए इसको बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, और एक एग्जांपल देके हम इसको और भी अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। तो और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको अच्छा से समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो है कि मान लीजिएगा कि शबनम हमारा स्टूडेंट है। कोई डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। और शबनम के पास 2 स्कूल्स बैग है, 2 स्कूल्स बैग,
और है 3 टिफिन बॉक्सेस और 2 वाटर बॉटल्स। ओके, नाउ स्कूल जाने से पहले ये 3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एक होता है स्कूल बैग्स, दूसरा होता है टिफिन बॉक्स और तीसरी होता है वाटर बॉटल्स। नाउ सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि शबनम स्कूल जाने से पहले कितना सारी ऑप्शंस में स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल चूज कर सकती है। तो आप देखेंगे कि कोई 2 उपाय से वो स्कूल बैग चॉइस कर सकता है और हर एक उपाय के लिए टिफिन बॉक्स, तीनों टिफिन बॉक्स चूज कर सकता है। तो 2 into 3 आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज टू चूज स्कूल बैग्स एंड टिफिन बॉक्सेस। अगर ये 2 into 3 इतना नंबर का स्कूल बैग्स एंड टिफिन बॉक्सेस चॉइस करने के बाद हर एक के लिए 2 उपाय होता है वाटर बॉटल चूज करने के लिए। तो हमारे पास टोटल जो ऑप्शंस रहता है 2 into 3 into 2, जो कि ना होता है 12। तो हम ये भी थोड़ा एग्जाम्पल देके, मतलब ट्री डायग्राम ड्रॉ करके समझ सकते हैं। तो पहले देखिए, स्कूल बैग्स को हमने नाम दे दिया B1, B2। 2 स्कूल बैग्स है ना, B1, B2। जो 3 टिफिन बॉक्सेस है इनका हमने नाम दे दिया T1, T2, T3। और जो 2 वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल्स, इसका नाम दे दिया W1, W2। तो पहले शबनम क्या करेगी, पहले बैग चूज करेंगे। तो सपोज सी इज चूजिंग बैग B1। बैग B1 चूज करने के बाद शबनम के पास चॉइस रहता है कि वो T1 टिफिन बॉक्स चूज कर सकती है, नहीं तो सॉरी T1 होगा ये, T1 टिफिन बॉक्स चूज कर सकते हैं, नहीं तो T2, नहीं तो T3। अगर T1 टिफिन बॉक्स चूज कर लिया, उसके बाद W1 वाटर बोतल चूज कर सकती है, नहीं तो W2 वाटर बोतल चूज कर सकती है। जब W1 वाटर बोतल चूज कर लेंगे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा वो होता है B1, T1, W1। अगर W2 वाटर बोतल चूज कर लेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न और कॉम्बिनेशन आके निकलता है वो है B1, T1, W2। इन द सिमिलर मैनर, एक ही उपाय से जो जब T2 जो टिफिन बॉक्स चूज कर लेती है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है T2 टिफिन बॉक्स चूज करने के बाद एक होता है कि W1 वाटर बोतल, नहीं तो W2 वाटर बोतल। W1 वाटर बोतल होगा तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है B1, T2, W1। और W2 वाटर बोतल चूज करने के बाद जो कॉम्बिनेशन आता है वो होता है B1, T2, W2। इन द सिमिलर मैनर, जो T3 जो है, T3 में W1 वाटर बोतल, T3 टिफिन बॉक्स चूज करने के बाद W1 वाटर बोतल चूज करेंगे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन निकलता है वो होता है B1, T3, W1। और W2 वाटर बोतल चूज करने के बाद जो पैटर्न निकल के आता है वो होता है B1, T3, W2। तो आप ये देखिएगा कि जब B1 बैग चूज होता है तब क्या आता है, तब इतना सारी पॉसिबिलिटीज होता है। अगर B2 बैग चूज करेंगे तो इसी टाइप के इतना सारी पॉसिबिलिटीज आएगा, जहाँ पर जो B1 है ना, मैं लेट मी यूज ए डिफरेंट कलर, एक दूसरी कलर यूज करके मैं आपको समझाता हूँ। ये जो B1 जो है, ये B1 से B2 से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये जो B1 है ये B2 से रिप्लेस हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा, पहले B2 बैग चूज करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि चाहे तो ये T1
टिफिन बॉक्स चूज़ करें, नहीं तो T2 टिफिन बॉक्स चूज़ करें, नहीं तो T3 टिफिन बॉक्स चूज़ करें। T1 टिफिन बॉक्स चूज़ करने के बाद दो ऑप्शन रहता है, या तो W1 टिफिन बॉक्स चूज़ करें, नहीं तो W2 चूज़ करें। W1 चूज़ करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो आता है B2 T1 W1, और W2 चूज़ करने के बाद जो कॉम्बिनेशन आता है वो होता है B2 T1 W2। अब ये देखिएगा T1 W2 जो यहाँ पर है, T1 W2 जो यहाँ पर है वो कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसी तरीके से आप T1 में भी यहाँ पर आएगा। मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें इस तरीके से आएगा, यह आएगा B2 T2 W1, B2 T2 W2। इन द सिमिलर मैनर जब B2 और T3 चूज़ हो जाएगा, उसके बाद भी दो ऑप्शन रहता है W1 और W2 का, तो यहाँ पर आएगा B2 T3 W1 और B2 T3 W2। सो कुल मिला के टोटल आप देखेंगे ये 12 पॉसिबिलिटीज़ है। देयर आर टोटल 12 पॉसिबिलिटीज़, ओके, जो कि ना हमने पहले ही बोला था बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद भी और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, वो जो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है, इसको भी हम एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन? ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो है कि मान लीजिएगा एक टेनिस का एक एकेडमी है, उसमें देयर आर 5 बॉयज, जिसका हम नाम देते हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5, and there are 3 girls, G1, G2, G3. Now this is a tennis academy which is having 5 boys and 3 girls. Now जो सवाल आता है वो है कि कितना सारी पॉसिबिलिटीज़ में एक सिंगल्स का टीम चॉइस किया जा सकता है। सिंगल्स का टीम मतलब क्या होता है कि जिस टीम में एक बॉयज़ हो, नहीं तो एक गर्ल्स हो। तो कितना सारी उपाय में हम एक बॉयज़ को चुन सकते हैं, तो हम 5 उपाय में एक बॉयज़ को चुन सकते हैं, और कितना सारी उपाय में हम एक गर्ल को चुन सकते हैं, 3 उपाय में चुन सकते हैं, 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हमको जो मिला है, जो सिंगल्स का टीम, वो 5 + 3 दैट इज 8 डिफरेंट वेज वी कैन चूज ए सिंगल्स टीम। मतलब 8 उपाय से हम एक सिंगल्स का टीम कर सकते हैं। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से, बिकॉज हमने यहाँ पर प्लस साइन यूज किया। नाउ इफ वी चेंज द प्रॉब्लम लिटिल बिट, ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करके हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि सिंगल्स टीम नहीं, हमको एक मिक्स्ड डबल टीम तैयार करना है। मिक्स डबल टीम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक टीम में 2 प्लेयर रहता है, इसमें एक बॉय और एक गर्ल रहता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड डबल टीम। तो मिक्स्ड डबल टीम हम कितना सारी चॉइस कर सकते हैं मिक्स डबल टीम का, देख लेते हैं। कोई भी एक बॉयज़ हम 5 उपाय में चुन सकते हैं, और हर एक बॉयज़ के लिए हम कोई भी गर्ल्स चुन सकते हैं। दैट इज देयर आर 3 गर्ल्स, सो 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। और इसको डिफरेंट तरीके से भी हम देख सकते हैं। पहले कोई भी एक गर्ल चुन सकते हैं, वो कितने उपाय में चुन सकते हैं, 3। एंड हर एक गर्ल चॉइस करने के बाद कोई भी बॉयज़ हम चुन सकते हैं 5 डिफरेंट वेज, सो 3 × 5, सो दैट इज ऑल्सो 15। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज वी नो, हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो
यहाँ पर जो हम यूज़ किया वो हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, और हम यहाँ पर जो यूज़ किया है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। शायद आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अच्छा से समझ में आ गया है। हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे परमुटेशंस, और तब तक के लिए शुक्रिया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपको ये सेक्शन कैसा लगा, कैसे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज है तो वो भी बताइए। हम उसी हिसाब से हमारा नया क्लास डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।